देखिए, चर्च हो, टेंपल हो, कोई और भी इदारा हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी इदारा हो, उनके कोई काम पेंडिंग है तो कभी भी हमारे से राबिता कर सकते हैं। बहुत ना हमारा फ़र्ज़ है, तो हम उस फ़र्ज़ को निभाएंगे इंशाअल्लाह। ये वक्फ जायदातों का ये प्रॉब्लम ये होता है, शहर की बहुत कदीम मस्जिद, आलीशान मस्जिद है। हाँ, 150 साल पुरानी मस्जिद। मेहरबानी से सारे कर्नाटक के स्टेट के लोग जो है इस काम की कोशिश शुरू। ज़मीर भाई मिनिस्टर थे, ज़मीर अहमद खान साहब मिनिस्टर थे, हारिस भाई और रिजवान भाई और कंदाए का जो भी प्रॉब्लम था उसके बारे में देखिए, हरी मस्जिद के इस इदारे के तकरीबन 10 प्रॉपर्टीज़ के काथे हम लोगों ने करवाए हैं। ये पिछले 75 साल से पेंडिंग थे। अगर काथे नहीं बनेंगे तो प्रॉपर्टी डेवलप नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा आमदनी नहीं उसमें जनरेट कर पाएंगे और लोगों को जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए, इस माशरे को जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए वो होगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ के सदर साहब हमारे इलियास कुरैशी साहब का क्या इसरार था, हमारे शुजाउद्दीन साहब की बड़ी मेहनत रही, हमारे सारे कुरैशी बिरादरी पहले से बहुत सालों से बोलते आ रहे थे, उबैदुल्लाह शरीफ साहब भी बोल रहे थे, तो काथे हमने करवाए हैं। और आज वक्फ बोर्ड के CEO जनाब यूसुफ साहब को यहाँ बुलाया है ताकि हम आगे चलकर इस इदारे को कैसे डेवलप कर सकें, उसका क्या प्लान बनाना हो, वो सब हम बैठकर बात करेंगे और इसको डेवलप करेंगे। सर, बाकी के मसाजिद और दीगर मज़हब के चर्च हो या देवल हो, उनके लिए भी ऐसा कुछ करेंगे? बिल्कुल, देखिए, चर्च हो, टेंपल हो या कोई और भी इदारा हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी इदारा हो, उनके कोई काम पेंडिंग है तो कभी भी हमारे से राबिता कर सकते हैं। बहुत सारे टेंपल्स का हमने काम किया है, चर्चों का, अगर टेंपल्स का और भी कुछ काम हो तो वो भी हम करेंगे। हुकूमत से जो भी काम है उसका करवाना हमारा फ़र्ज़ है, तो हम उस फ़र्ज़ को निभाएंगे इंशाअल्लाह। सर बताइए, अभी जो शिवाजी नगर की मसाजिद का जो भी काथा कंदाए का जो भी प्रॉब्लम था उसको कैसे हल किए, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, हमारे शुजाउद्दीन जब डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी के चेयरमैन बने, उसके बाद हम लोगों ने बैठ के एक फहरिस्त बनाई थी कि कौन कौन से इदारे हैं, औकाफ़ी इदारे हैं, उनके जिनके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में खाते नहीं बने हैं, इंट्रीज नहीं हैं, उसको बनाने की एक मुहिम शुरू किए थे। तो पहले भी कई खाते बन चुके हैं। आज इस इदारे के यानी मस्जिद आज़म और हरी मस्जिद के 10 जायदादों के खाते आज बनाए गए हैं। ये वक्फ जायदादों का ये प्रॉब्लम ये होता है, मसला ये है कि हमारे पास जो है सिवाय गेज़ेट नोटिफिकेशन के और कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। या तो गेज़ेट नोटिफिकेशन होता है या नहीं तो रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट होती है। तो कॉरपोरेशन में दिक्कत आती है, वो कई किस्म के डॉक्यूमेंट्स पूछते हैं। तो कई वजह से जो है कुछ खाते बने हुए थे जिसमें उसका साइज़ वगैरह मेजरमेंट नहीं था। तो अब जो है उसको अपडेट करके ये 2 मीटिंग है, जैसा पिछला जब बाई इलेक्शन हुआ था असेंबली का, उसके बाद जो है नए MLA जो आए उनके साथ उनसे गुजारिश करके तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स यानी BBMP के ऑफिसर्स को बुला कर ये हिदायत दी गई कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स हैं यानी गेज़ेट नोटिफिकेशन और उसके साथ साथ जो है सिटी सर्वे रिकॉर्ड्स, ये दोनों रिकॉर्ड्स को लेके जो है खाते अपडेट करें। तो ये सिर्फ वक्फ बोर्ड का काम नहीं है, जो मसाजिद के ज़िम्मेदार होते हैं, कमेटी होती है, उनकी भी जिम्मेदारी है। एक ताकत बन के खड़ी हुई है बरादरी उनके साथ, और ये लोग जो है वहाँ वज़ू खाने का काम शुरू कर रहे हैं, बैतुल खुला का काम शुरू कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी बरादरी मिलके जो है, ये एक मस्जिद मामूली मस्जिद नहीं है, ये एक शहर की बहुत कदीम मस्जिद, आलीशान मस्जिद है। 150 साल पुरानी। हाँ, 150 साल पुरानी मस्जिद है। आवास की तरफ से मैं सारे कर्नाटक के मुतवलियों से और दरगाहों के आशुर खानों के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि वक्फ बोर्ड को रीच करें, वक्फ बोर्ड को जाएं, चेयरमैन से CEO से मिलें और खाता बनाने की मुकम्मल भरपूर कोशिश करें, वरना आने वाले दिन क्या होंगे नहीं। खाता एक डॉक्यूमेंट है, खाता एक टाइटल है। मेहरबानी से सारे कर्नाटक के स्टेट के लोग जो है इस काम की कोशिश शुरू करें। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद इलियास कुरैशी, मैं ज़िम्मेदार मस्जिद आज़म हूँ, मस्जिद मौजूद। 1965 की गेज़ेट जो बेंगलोर के एक वक्फ बोर्ड की बनी थी, उसमें जितने प्रॉपर्टीज़ नोटिफाइड हुए थे तो वो उतने थे। उसके बाद 1965 के बाद एक 400-450 प्रॉपर्टीज़ लाकर आदमी वक्फ किए, तो वो सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बनकर था वक्फ बोर्ड में, उसकी गेज़ेट नहीं हुई थी।
अब अल्लाह के फजल से जब देखो ज़मीर भाई मिनिस्टर थे, ज़मीर अहमद ख़ान साहब मिनिस्टर थे, हारिस भाई और रिजवान भाई बेंगलोर बैकवर्ड कम्युनिटी चेयरमैन थे, लेजिस्लेटिव कम्युनिटी के, स्टैंडिंग कमेटी के, और रिजवान अरशद साहब, हारिस भाई उसके चेयरमैन थे, ज़मीर भाई जब मिनिस्टर थे, तो सेकेंड सर्वे और खातों का काम शुरू हुआ। ये गवर्नमेंट से हुआ। 2017 में एक सर्कुलर आया गवर्नमेंट से कि आप जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके खाता कीजिए और सेकेंड सर्वे कीजिए। इसके तहत एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई गवर्नमेंट से, ज़मीर भाई के चेयरमैनशिप में, हारिस भाई के साथ और रिजवान अरशद साहब के साथ। CEO एडमिनिस्ट्रेटर थे वो टाइम, वो बोर्ड नहीं था, वक्फ बोर्ड नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटर थे हमारे इब्राहिम अडूर साहब थे। उनकी चेयरमैनशिप में बैठकर एक मीटिंग हुई, वहाँ से ये खातों और सेकेंड सर्वे का काम शुरू हुआ। अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र, पिछले महीने पूरे बेंगलोर का सेकेंड सर्वे हो गया, गेजेट भी हो गया है। सर अभी दीगर मज़ाहिब के जो मंदिर हो या चर्च हो या गुरुद्वारा हो, जी जी जी, उनके लिए भी आप कुछ ऐसा 100% करेंगे। वो भी उनकी इबादत करते हैं, तो मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम लोग सबके भी कोई जहाँ मस्जिद के करें वो लोग भी आ रहे हैं कि तुम मस्जिद के कर रहे हैं, हमारे देवलों के भी, टेम्पल्स के भी, चर्चों के भी खाते कराओ। देखो डेवलप करना है, अगर चीज़ पुरानी होगी, मस्जिद है, मस्जिद पुरानी हो गई है, इसका कुछ हिस्सा ढल गया है, शहीद हो गया है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना बोले तो सिर्फ गेजेट के बलबूते पर कॉरपोरेशन में प्लान सैंक्शन नहीं होता। जब तक तुम्हारा खाता ना हो, जब तक आपका इनकम सर्टिफिकेट ना हो, जब तक आपका टैक्स पेड रसीद ना हो, अगर दुकानें बाहर हैं मस्जिद के तो टैक्स बनना पड़ेगा। मस्जिद को टैक्स नहीं है, ईदगाह को टैक्स नहीं है, क़ब्रस्तान को टैक्स नहीं है, दरगाह को टैक्स नहीं है, लेकिन मस्जिद के इहाते में जो बाहर, क़ब्रस्तान के इहाते में जो बाहर दुकानें आते हैं उसका टैक्स बनना बहुत ज़रूरी है। कमर्शियल होता है वो, उसका रेंट लेते हैं, वो रेंट से हम चलाते हैं, मस्जिद चलाते हैं, क़ब्रस्तान का मेंटेनेंस करते हैं। तो ये वजह देकर हम लोगों ने खाते का काम शुरू किया। माशाल्लाह 150 खाते अब तक बनकर हैं। सर ये खाली शिवाजी नगर के लिए है या पूरा बेंगलुरु? सर पूरा बेंगलोर का किया हूँ मैं, पूरे बेंगलोर का ये पूरे खातों का काम हुआ है। और इसका जो एप्लीकेशन जाता है वो वक्फ बोर्ड से जाता है। ये बहुत गौर के सुनने की बात है। ये मैं बोला कर दो, ये इलियास भाई बोलो कर दे बोले तो नहीं करते। जब तक वक्फ बोर्ड से एक एप्लीकेशन जाना कि ये वक्फ की गेजेट की प्रॉपर्टी है, इसका खाता बना कर दो, इसका ये मेजरमेंट है, गेजेट में इसका मेजरमेंट है। देखिए पुरानी गेजेट में मेजरमेंट्स नहीं है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को मेजरमेंट नहीं है, तो उसको क्या करते हैं BBMP वाले, सिटी सर्वे स्केच मंगाते हैं, गवर्नमेंट के स्केच में कितना इसका इहाता है, तो वहाँ देखकर डालते हैं, इसका मेजरमेंट डालकर देते हैं। अक्सर 99% गेजेट का मेजरमेंट हमने डाला है। सर आपका पूरा नाम? सैयद शुजाउद्दीन, एक्स कारपोरेटर एंड एक्स चेयरमैन बेंगलोर सिटी अर्बन।